वेलकम दोस्तों, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ डे 3 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस। कल हमने देखा था एक्यूट स्टेट का क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम देखेंगे कि क्रोनिक स्ट्रेस का हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। कल हमने देखा था कि तनाव स्टेजेस में हमारे अंदर क्रिएट होने लगता है। तो स्ट्रेस की स्टेजेस क्या है? तनाव दो स्टेट में आता है। तनाव अपनी दो अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था है एक्यूट स्ट्रेस। कोई सिचुएशन में जब हम इंस्टेंट स्ट्रेस में चले जाते हैं वो एक्यूट स्टेट है। स्ट्रेस की यह स्टेट इतनी डेंजर नहीं होती। तनाव की एक अन्य अवस्था है दीर्घकालीन अवस्था, उसे क्रोनिक स्टेट कहते हैं। एक ही प्रकार के निगेटिव विचार जब हमें बार बार आने लगते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बार बार उसी के बारे में सोचने की हमारी एक आदत सी बन जाती है। इस अवस्था में शरीर में बीमारियां बनने लगती है। ये किसी विशेष स्थिति के लिए नहीं बल्कि लगातार हमारे अंदर बढ़ने लगती है और यही डेंजर स्टेट है। क्रोनिक स्टेट में आपका तनाव आपके शरीर पर दिखने लगता है। आप इसे फिजिकली महसूस कर सकते हैं। यह आपकी त्वचा में दिखाई देगा, आपकी मांसपेशियों में दिखाई देगा। अक्सर आपकी मसल्स मांसपेशियों में किसी प्रकार की जकड़न होती है। तो क्रोनिक स्टेट में स्ट्रेस आपके अंदर दिखने लगता है। आपके शोल्डर्स झुकने लगते हैं। आप कहते हैं कि मेरी गर्दन में दर्द होता है, आंखें जलती है। लेकिन ये क्रोनिक स्टेट के लक्षण हैं जो शारीरिक स्तर पर दिखाई देने लगते हैं। क्रोनिक स्टेट में आपकी चमक कम होने लगती है। इस तरह से क्रोनिक स्टेट में शरीर पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, हम देखते हैं कि क्रोनिक स्टेट हमें भावनात्मक रूप से कैसे प्रभावित करती है। अक्सर मूड में बदलाव आना, जैसे कि आप तुरंत क्रोधित हो जाएंगे या तुरंत शांत हो जाएंगे। आप छोटी छोटी बातों से निराश हो जाएंगे। आपकी नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है और इसका असर आपके मूड पर दिखता है। अक्सर आप छोटी छोटी बातों पर दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं। बहुत जल्दी ईगो हर्ट होता है। खुद पर संदेह करना, लगातार दूसरों से तुलना करना, ये सारी चीज़ें तब होती है जब तनाव भावनात्मक रूप से आपको प्रभावित करता है। तीसरा, हम देखेंगे कि जब आप लगातार तनाव में रहते हैं तो इसका आपके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आप खाने के लिए बैठते हैं तो आप एक पैटर्न में नहीं खा सकते। कुछ करते समय सोचेंगे कि मुझे ये दूसरा काम करना है और वह काम करने जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। आप टाल मटोल करेंगे। सोने की आदतें बिगड़ जाएगी और आप छोटी छोटी बात पर जोर जोर से चिल्लाने भी लगते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये उनके जीवन में तनाव के क्रोनिक स्टेट के कारण है। उन्हें इसका पता ही नहीं चलता, लेकिन वे खुद को सही मानने लगते हैं, खुद को सही ठहराने की दलील देने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि दीर्घकालीन तनाव शारीरिक, भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से हमें प्रभावित करता है। कई बार इसकी जानकारी आसपास के लोगों को भी नहीं हो पाती। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर सुसाइड के केसेस में आसपास रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये व्यक्ति आत्महत्या का स्टेप उठा सकता है, लेकिन वह व्यक्ति हमेशा असमंजस में रहता है और एक बार वह अपना डिसीजन भी ले लेता है। देखिए, शारीरिक रूप से आपके अंदर होने वाले बदलाव को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन आप आंतरिक बदलाव को नहीं पहचान सकते। दोस्तों, कई चीज़ें, कई आदतें धीरे धीरे आपके अंदर आने लगती है, बदलाव आने लगते हैं और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। यदि लोग आपके व्यवहार में कोई बदलाव देखते हैं, पहले से अलग कोई फर्क महसूस करते हैं, तो आपको बताएंगे आप जल्दी क्रोधित हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। हालांकि आपने ऐसा बनने का फैसला नहीं किया था, लेकिन स्ट्रेस के प्रभाव में आप बन जाते हैं। ये सीक्वेंशियली जीवन में आता है और एक दिन यह तुरंत दिखने लगता है। यह आप में शारीरिक और भावनात्मक रूप से दिखाई देने लगता है। अपने आसपास के एग्जाम्पल्स देखिए जरा। आप ऑब्जर्व करेंगे तो वह सब ऐसे ही हुआ था। खैर, तनाव हमारी माइंड पर भी असर डालता है। हमारे मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी ह्यूमन ब्रेन है। यही हमारी असली बुद्धिमत्ता है। यह हमारे माइंड का एक पार्ट है जो सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है। जानवरों और इंसानों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स केवल इंसानों में मौजूद होता है और उसका काम निर्णय लेना, निष्कर्ष निकालना, भावनाओं को व्यक्त करना है। जनरल सिचुएशन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के दरवाजे खुले होते हैं, फिर ये दरवाजे बंद कब हो जाते हैं?
जब तनाव में हो, डोर क्लोज, माइंड का बॉडी से कनेक्शन बंद। तनाव का नेचर ये है कि ये अमिगडाला ग्रंथि को आदेश देता है और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बंद कर देता है। व्यक्ति जितना अधिक तनावग्रस्त होगा, बुद्धि का उपयोग उतना ही कम होगा, बुद्धि का स्तर कम होने लगता है। इसका उदाहरण आपने असल जिंदगी में देखा होगा। जब आप गुस्से में होते हैं, आप किसी को थप्पड़ मारने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखते, लेकिन जब आप शांत होते हैं तो सोचते हैं कि अगर मैं गुस्सा नहीं होता तो मैं इसे बेहतर तरीके से संभाल सकता था, मैं इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता था। लेकिन जब आप क्रोधित थे तो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अब आप शांत हैं और सोच रहे हैं कि आप उसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, लेकिन जब स्थिति दोबारा उत्पन्न होगी तब भी आप क्रोधित होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेस मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तनाव क्या करता है? वह हमारे और हमारी बुद्धि के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है, वह अवरोध खड़ा कर देता है, एक शटर लगा देता है। आप अपने रियल इंटेलिजेंस का यूज ना करते हुए निर्णय लेते हैं और आप गलत निर्णय लेने लगते हैं। अभी आप थोड़ा सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए। आपको अपने जीवन में जो भी गलत निर्णय लगते हैं कि पास्ट में यह गलत हुआ था, तो उसके पीछे का सिचुएशन देखिए कि उस वक्त आप स्ट्रेस में थे, एंगर में थे या डर में थे। तो आपको उस गलती का कारण समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि आपके द्वारा लिए गए अधिकांश बैड डिसीजंस या तो तनाव में लिए गए थे या फिर गुस्से में लिए गए निर्णय थे। तनाव जैसे इंटेलिजेंस को ब्लॉक करता है, वैसे लर्निंग कैपेसिटी को भी ब्लॉक करता है। माइंड में नए न्यूरल सर्किट बनाने की क्षमता कम होने लगती है। जब आप सीखने की प्रक्रिया में होते हैं तो आपके मस्तिष्क में नए सर्किट बन रहे होते हैं। सीखने की प्रक्रिया के पीछे हमारे दिमाग में एक जटिल न्यूरल सर्किट का नेटवर्क होता है, जो जानकारी के संक्रमण और नई यादों के गठन को संभव बनाता है। आप मुझे सुनकर कुछ समझ रहे हैं, मगर इस प्रोसेस में आपके कान के साथ ब्रेन का हिस्सा हिप्पोकैम्पस, सिनेप्सेस, न्यूरोट्रांसमीटर और अलग अलग ब्रेन के हिस्से होते हैं जो डाटा प्रोसेसिंग और मेमोरी स्टोरेज का काम कर रहे हैं। यह न्यूरल सर्किट स्ट्रेस, मेडिटेशन, मोटिवेशन जैसे कारणों से प्रभावित भी होते हैं। जहाँ मेडिटेशन और प्रेरणा से उनके फंक्शन में इम्प्रूवमेंट होता है, वही स्ट्रेस के कारण उसमें ब्लॉकेज भी आते हैं। स्ट्रेस के प्रभाव से डाटा प्रोसेसिंग और मेमोरी स्टोरेज करने की स्पीड कम हो जाती है। नए न्यूरल सर्किट का निर्माण रुक जाता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल सर्किट बनाने के लिए आवश्यक रसायन नहीं बन पाते। तो आपकी लर्निंग और क्रिएटिविटी में भी ब्लॉकेज आ जाता है। आप देखेंगे कि जिनका स्कूल और कॉलेज में परफॉर्मेंस अच्छा था, वे क्रिएटिव थे। नौकरी में जाने के बाद कोई कारणवश तनाव में आ गए और उनकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई। अक्सर एक अच्छे इंसान को आश्चर्य होता है कि उन्हें गलत लत क्यों लगी। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि जब वे तनाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं नशे की ओर रुख कर लेते हैं। अधिकांश समय व्यसन जिज्ञासा के कारण होता है, लेकिन अधिकतम व्यसन तनावपूर्ण स्थितियों के कारण भी होता है, क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि मंद हो जाती है और वह सही डिसीजन नहीं ले पाते और व्यसन का शिकार हो जाते हैं। तो तनाव डिसीजन लेने की क्षमता को नष्ट कर देता है। आपकी तर्क शक्ति, लॉजिक पर असर करता है, आपकी मेमोरी पर असर करता है। आप छोटी छोटी बातों को भूलने लगते हैं। स्ट्रेस आपके परफॉर्मेंस पर असर करता है, स्ट्रेस आपकी एनर्जी पर असर करता है। आप लेजी महसूस करने लगते हैं। तनाव का आपकी बॉडी और माइंड के हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। आप अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचे बिना एक सामान्य जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो फिर ऐसे तनाव से कैसे निपटा जाए? आप अपने तरीके से तनाव पर काबू पाना चाहते हैं। आप उसे जड़ से खत्म करने के बजाय उसे लांघ कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब अगले चैप्टर में हम तनाव की दीवार लांघ कर नहीं, दीवार तोड़कर आगे बढ़ना सीखेंगे। अब तक हमने तनाव का असर हमारी सेहत पर किस प्रकार से होता है, किन किन स्टेजेस में होता है, यह देखा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? हम चाहते हैं कि तनाव को कंट्रोल किया जाए और उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं और फेल होते हैं। तो हम फेल क्यों हो रहे हैं और वही स्ट्रेस साथ में लेकर क्यों चल रहे हैं? हम अपने थॉट्स को, विचारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। और देखिए, अब तक आपने कितना कंट्रोल किया। अक्सर पढ़ाई के दौरान बच्चों को बताया जाता है कि आप टेंशन ना लें और पढ़ाई करें, और वो कहेंगे क्या करूँ, ये आता ही है। तो क्या हम ये सिखाते हैं कि टेंशन फ्री रहने के लिए क्या करना चाहिए?
वह सोचेंगे कि तनाव को नियंत्रित नहीं कर सकते। एक बात बताइए, क्या आप अपने लीवर को नियंत्रित कर सकते हैं? तो क्या आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? आप अपने मन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकते। आप अधिकतर अपने आंतरिक अंगों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें अच्छी स्थिति में रखने का तरीका जानकर उनके हेल्थ को बनाए रख सकते हैं। लिम्बिक सिस्टम हमारे माइंड का एक वह हिस्सा है जो भावनाएं, क्रोध, खुशी, उदासी, प्रेम, उत्तेजना आदि को नियंत्रित करता है। हम जिसे मन समझते हैं वह दिमाग का ही एक हिस्सा है। हम हार्ट को भी मन मान लेते हैं। हार्ट केवल एक पंपिंग ऑर्गन है, पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करना उसका काम है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है? सिर्फ प्यार के एहसास में दिल इतनी तेजी से नहीं धड़कता, गुस्सा और डर में भी ऐसा होता है। जब लिम्बिक प्रणाली एक उत्तेजना को महसूस करती है तो उस भावना को एक्सप्रेस करती है। हम जब प्यार, गुस्सा या डर जैसी भावनाओं से उत्तेजित होते हैं तो माइंड का एक पार्ट हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है और वो एड्रेनलाइन हार्मोन रिलीज करता है। इससे हृदय की पंपिंग गति के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम जब भी भावनाओं से प्रेरित होते हैं वो इंटरनल सिस्टम द्वारा बॉडी में एक्सप्रेस होता है। यह माइंड का नेचुरल सिस्टम है। तो आपका हार्ट ब्लड पंपिंग के लिए सिर्फ एक ऑर्गन है। बाकी कवि की कल्पनाओं से तो अतिशयोक्तिपूर्ण लिखा जाता है। फिल्मी गानों में होता है कि हार्ट ही सभी फंक्शन कर रहा है, उसी के कंट्रोल में सब हो रहा है। तो क्या आप अपने माइंड पर कंट्रोल पा सकते हैं? थॉट्स पर नियंत्रण पा सकते हैं? आप इस तरह अपना मन नहीं बदल सकते और आपको इसकी आवश्यकता भी नहीं है। आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। जो मन पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं वे खुद संघर्ष कर रहे हैं। माइंड कंट्रोल जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपको थॉट्स के नेचर को समझना होगा। आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? आप केवल अपनी जागरूकता, अवेयरनेस पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। अपना मन जैसा है वैसा ही रहने दीजिए और सिर्फ अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल कीजिए। तो देखिए, आपका माइंड एक जंगल की तरह है जहाँ सब कुछ है मगर हर जगह अंधेरा है। आप कुछ भी देख नहीं पाते और आपकी जागरूकता एक टॉर्च की तरह है। उस टॉर्च की रोशनी जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आप देख पाएंगे। यदि प्रकाश किसी पेड़ पर गिरेगा तो पेड़ दिखाई देगा, यदि प्रकाश सांप पर पड़ता है तो सांप दिखाई देगा। जितनी अधिक रोशनी होगी आपको वहाँ उतना ही अधिक क्षेत्र दिखाई देगा। अंधेरे में जंगल नहीं देख पाएंगे, आप अपने आजू बाजू का एरिया भी नहीं देख पाएंगे, मगर जहाँ तक टॉर्च जाता है वो एरिया आप देख पाएंगे। तो आप अगर टॉर्च का फोकस अपनी नफरत, आपका क्रोध इस पर डालते रहेंगे तो वही प्रकट होगा, उतना ही दिखता रहेगा, उसी के बारे में विचार आपको आते रहेंगे। तो ये टॉर्च क्या है? ये टॉर्च हमारी अवेयरनेस है, जीवन के प्रति हमारी जागरूकता है। इसलिए आपको ये जानना होगा कि आप फोकस कहाँ रखना चाहते हैं। मन को वैसा ही रहने दे जैसा आप देखते हैं और अपनी जागरूकता को वहाँ फिट कीजिए जहाँ आप करना चाहते हैं। थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए प्रेशर देंगे तो वो उतनी ही प्रेशर से उभर कर आएगा। तो अब प्रयास मन पर नियंत्रण पाने का नहीं है, अब प्रयास वास्तविक जागरूकता क्रिएट करने का करना होगा।